हाँ तो बच्चों, एक बार फिर से आ गए हम इसी प्लेटफॉर्म पे और YouTube से पढ़ने के लिए। बोर्ड पे देख रहे हैं जैसा कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर यूनिट नंबर 6 12th क्लास ऑप्टिक्स यूनिट रह रही है। काफ़ी वेट कर रहे थे इस यूनिट को करने के लिए। बड़ी यूनिट है, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस यहीं से ही आते हैं। नियरली 15-16 मार्क्स तक का वेटेज रहता है इसका ऑप्टिक्स का। तो देखिए इस टाइम के अंदर और जैसा भी हमारा रिवीजन चल रहा था उसको एक बार रोक के और नए चैप्टर नए यूनिट पे आ गए हम फिर से। तो इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब इस ऑप्टिक्स को, अब एक तो ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिक्स, ठीक है, कि ऑप्टिक्स क्या है, क्या पढ़ने वाले ऑप्टिक्स के अंदर और किस किस तरह से कितने पार्ट्स के अंदर हम इसको स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए ऑप्टिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच और हम इसमें कह सकते हैं रिलेटेड टू लाइट। तो हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, लाइट और लाइट से रिलेटेड कुछ फिनोमिना, ठीक है, वो फिनोमिना हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स के अंदर, एक मैंने लिखा है यहाँ रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स, लाइट के अलग अलग फिनोमिना, ठीक है। तो देखिए रे ऑप्टिक्स जो है ना बच्चों, इजी है, इजी तो खैर वो भी है लेकिन उसमें थोड़ा और डीप में जाके समझना पड़ता है, वो सब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। ये डेली लाइफ में भी यूजर होता वो भी है, लेकिन वे ऑप्टिक्स के फिनोमिना हमारे को प्रैक्टिकली डेली लाइफ में नहीं दिखते हैं। उनको देखने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, कुछ एपरेटस की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, और ये हमें कॉमनली दिखते हैं रे ऑप्टिक्स के फिनोमिना। तो रे ऑप्टिक्स को बच्चों हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो देखिए रे ऑप्टिक्स में जैसा कि रे से मतलब अगर हम बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करें। तो रे ऑप्टिक्स में हम लाइट की जो स्टडी करते हैं उसमें हम उसको रे कंसिडर करके स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हम यहां मानते हैं कि लाइट जो है वो सीधी चलती है स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ फिनोमिना जैसे कि मैं यहां लिख दूं, आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है, पूरी यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन आ गया, मैं लिखूं यहां और तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिख सकते हैं आप। इसमें ही फिर एक चैप्टर आता है डिस्पर्जन का, इसमें प्रिज्म सब आते हैं, 10th क्लास में भी पढ़ा है आपने, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का आता है। फिर एक चैप्टर यहां से निकल के आएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, ठीक है। तो रेडी रहिए, नई यूनिट स्टार्ट हो गई है, इसको साथ साथ तैयार करते चलना है, अपने नोट्स बनाने हैं साथ साथ, ठीक है। ये यूनिट हमारी बच रही थी। तो बच्चों यहां पर मैं बता रहा हूं आपको रे ऑप्टिक्स, ये इसको आप क्या बोल सकते हैं, आल्सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कह देते हैं इसको। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट को कैसी फॉर्म में स्टडी करेंगे, स्ट्रेट लाइन की, लाइट भाई सीधी चलती है और इससे रिलेटेड कुछ पार्ट्स जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपका एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ह्यूमन आई, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ते थे। बाकी यहाँ पर अभी पढ़ना है हमने सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वगैरह वगैरह आता रहेगा, साथ साथ पढ़ते रहेंगे। और बच्चों वे ऑप्टिक्स में लाइट को लिया है, जैसा कि नाम से देख रहे हैं आप, वेव ऑप्टिक्स, तो लाइट को वेव की फॉर्म में, 11th क्लास में हम वेव पढ़ते थे, साउंड वेव के बारे में स्टडी किया था हमने, ठीक है। यहाँ पर 12th क्लास में हमने एक ऐसा ही यूनिट पढ़ा है, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, वो भी वेव की तरह से, ओके। और अभी यहाँ लाइट को किसकी फॉर्म में लेंगे, वेव की फॉर्म के अंदर। तो देखिए ये अलग अलग फिनोमिना शो करती है लाइट रे की फॉर्म में भी और लाइट वेव की फॉर्म में भी, प्रैक्टिकली हमारे को डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। लेकिन मैंने बताया जैसा इनको देखने के लिए हमारे को कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल सुनिएगा, मैं ये कहूं कि मेरे पीछे से लाइट फॉल हो रही है आगे एक स्क्रीन पे, और यहां मान लो एक बोर्ड लगा रखा है हमने, क्या लगा रखा है, बोर्ड, और उस बोर्ड में बच्चों एक बड़ा सा होल कर रखा है और उसके पीछे स्क्रीन है,
इसके पीछे कोई भी डार्क रूम है ये मान लीजिए, तो पीछे से जो लाइट आ रही है उस होल में से पास होगी, तो सामने डार्क रूम की स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए? तो सर क्या दिखेगा? लाइट दिखेगी। क्या पूरे में लाइट दिखेगी? नहीं। कितना? जितना वो गोला है, ठीक है, जितना वो सर्कल है, जितना वो सर्कल में से लाइट पास हो रही है उतना ही हमें सर्कल डार्क रूम में दिख जाएगा। ऐसा ही होता है। ओके। और अगर मैं ये कहूं कि उस सर्कल को मैंने कम कर दिया, ठीक है, उसके साइज को छोटा कर दिया, क्या होगा? वहां जो डार्क रूम में लाइट का सर्कल बन रहा था वो भी क्या हो जाएगा? छोटा। और छोटा किया, वो सर्कल और छोटा होगा। फिर और छोटा किया, सर्कल फिर और छोटा होगा। ऐसे करता करता मैं बहुत छोटा कर देता हूं सर्कल। कितना छोटा कर देता हूं? इतना कर देते हैं कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, और वो लाइट जो हमें दिखे, ठीक है, जिसको कि मैं यहां पर कौन से रीजन में बोलता हूं? विबग्योर रीजन। पता है ना, ये विजिबल रीजन होता है हमारा जो दिखाई देता है, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ के मान लीजिए रेड हम बोलते हैं ना कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ का रेंज विजिबल रीजन का होता है। तो उसी वेवलेंथ के साइज का मैंने, उस वेवलेंथ के साइज का मैंने क्या कर दिया है? वहां पर एक होल कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो कितना होता है? 400 जनरली 300 कुछ होता है, तो इसको नियरली 400 नैनोमीटर से स्टार्ट करके हम लिख देते हैं 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ लैम्डा विजिबल रीजन के लिए। तो मैंने वो जो सर्कल बना रखा था उस बोर्ड पे, उस सर्कल का साइज मैंने इस ऑर्डर के अंदर कर दिया। तो क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि लाइट जो है ना एक सर्कल की तरह से नहीं बन रही है। अब लाइट कुछ ऐसी बन रही है कि कुछ रीजन में लाइट आ रही है, फिर अंधेरा, लाइट, फिर अंधेरा, लाइट, फिर अंधेरा। इस तरह से कुछ बैंड दिखते हैं हमारे को, जिनको हम मैक्सिमम मिनिमम बैंड बोलते हैं। वो हमने वे ऑप्टिक्स में पढ़ना है। उस फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखिए उसके लिए कंडीशन लगाई यहां पर। क्या कंडीशन लगाई? कि जो ऑब्स्टेकल है उसका जो साइज है वो क्या होना चाहिए? कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है। और यहां पर हमारा ऑब्स्टेकल बड़ा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बड़ा सर्कल लो, तो उसमें उतने ही सर्कल की क्या दिख रही है हमें? लाइट। तो हमने कहा कि लाइट सीधी गई उस सर्कल में से, तो स्ट्रेट मान लिया उसको। वो दिख रहा है हमारे को, डेली लाइट में दिख रहा है हमारे। हाँ, ये हमारे को नहीं दिखते हैं, लेकिन इनके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स, जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो करते हैं भी इन एक्सपेरिमेंट्स को। तो उनके लिए हमें कुछ एपरेटस की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, वेव ऑप्टिक्स में अगर मैं टॉपिक लिखूं तो यहां पर आप अभी जैसे मैंने बताया एक एग्जांपल से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये पढ़ेंगे आप, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इसमें डाइफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है जी। और पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इस तरह के कुछ फिनोमिना इसमें स्टडी करेंगे, जो कि लाइट के कौन से नेचर को बताते हैं? वेव नेचर को। और ये जो मैं लिख रहा हूं इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, ये लाइट के जो है स्ट्रेट लाइन फॉर्म को भी बता सकते हैं। एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी आती है, ठीक है, उसमें ये माना गया है कि उस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि लाइट जो है स्ट्रेट पार्टिकल की फॉर्म में, और यहां लाइट को वेव ऑप्टिक्स में कैसा माना गया? लाइट को वेव की फॉर्म के अंदर। ठीक है भाई। और इसके एग्जांपल्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है हमने ये चैप्टर 10th क्लास में कि रिफ्लेक्शन का एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना डेली लाइफ के अंदर क्या, कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक लाइट सोर्स है, उसको देख पा रहे हैं आप, उसके पास अपनी खुद की लाइट है इसलिए दिख रहा है वो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट्स, आप नोटबुक में रीडिंग कर रहे हैं, बुक में रीडिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ जैसे बोर्ड पे देख पा रहे हैं, तो इस बोर्ड के पास खुद की तो लाइट नहीं है। क्या है? जो इस रूम के अंदर जो लाइट ऑन की हुई है, उस लाइट का यहां पर फॉल होके रिफ्लेक्ट होना, वही दिखा रहा है इसको। तो वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। छोटी क्लासेस में हम 10th क्लास में हम लाइट का स्ट्रेट लाइन फॉर्म के लिए हम बताते हैं कि भाई मान लीजिए एक कैंडल है यहाँ, ठीक है, और इस साइड से देख रहे हैं, दिख रही है उसकी लाइट, लेकिन बीच में एक ऑब्स्टेकल लगा दूं मैं तो उधर अंधेरा आ जाएगा। इसका मतलब लाइट कैसी चल रही थी? स्ट्रेट।
तो ये पढ़ना है बच्चों हमने इस यूनिट के अंदर, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसके ये जितने भी फिनोमेना ये ज्योमेट्रिकली हम सोल्व करते हैं, मैथमेटिक अप्लाई करते हैं, साथ साथ ज्योमेट्री भी चलती है। ओके, क्लियर है इतना इंट्रोडक्शन इसका। तो दो पार्ट में स्टडी करेंगे हम, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में। लाइट स्ट्रेट लाइन सीधी चलेगी, लाइट किसकी फॉर्म में चलेगी, वेव की फॉर्म में, यहाँ वेव ऑप्टिक्स में। ये कुछ फिनोमेना पढ़ने हैं, यहाँ ये कुछ फिनोमेना पढ़ने। तो बच्चों देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहला चैप्टर हमारा यहाँ से बनता है, लेकिन क्या किया है, सिचुएशंस इस साल की जो रही आपको पता ही है, उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें इस चैप्टर को पूरा हटा दिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पूरा कट कर दिया है इस बार के सिलेबस के अंदर। ठीक है, बाकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें बेसिक तो पता ही है, 10th क्लास का हमें पता है। रिफ्लेक्शन के अंदर हम बात करें तो पीएम और एसएम, ठीक है। पीएम से मतलब शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ, पीएम से मतलब है यहाँ प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ते थे, एसएम से मतलब है यहाँ स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ते थे। स्फेरिकल मिरर आपके हो गए कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, फिर उनसे इमेज फॉर्मेशन, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज फॉर्मेशन, ये सब रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, वो हम यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर स्टडी करते थे। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, अभी पहले वो पढ़ना है जो सिलेबस में है। तो बच्चों चैप्टर आपका यहां से स्टार्ट होगा, पहला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लिखना ये सब भी इंट्रोडक्शन इसका, और फिर हम चैप्टर पे चलते हैं जो कि आज का चैप्टर रहेगा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, देखिए अब आगे चलिए बच्चों टॉपिक पे आ जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया चैप्टर अब हमारा फर्स्ट कौन सा रहेगा, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन छोड़ के रिफ्रैक्शन पे आ जाना चाहिए। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम क्या पढ़ते थे, 10th में भी यही पढ़ते थे, पता है इतना हमें कि रिफ्रैक्शन में हमारे पास दो मीडियम होंगे, जिसको एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोल देते हैं और एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोल देते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक मीडियम है ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ठीक है, और ये है हमारा एक दूसरा मीडियम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। तो इसको मैं फर्स्ट मीडियम बोल रहा हूं, इसको सेकंड मीडियम बोल रहा हूं। ओके, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये, और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम यहाँ ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, और मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट एक एयर रेयर मीडियम जिसको बोलते हैं। तो ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंसर, ये डिसाइड करते हैं ऑप्टिकल डेंसर स्पीड के साथ, ठीक है। और जनरली डेंसर को ऐसे समझाया भी जाता है, कंपेयर भी किया जाता है कि जैसे जो हाई डेंसिटी मीडियम होते हैं, लेकिन बच्चों हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 10th क्लास तक समझने के लिए, इजी रखने के लिए बता दिया जाता है कि जैसे गिलास है, गिलास की डेंसिटी ज्यादा है कंपेरेटिवली एयर की। डेंसिटी कौन सी डेंसिटी बोल रहा हूँ मैं, मास डेंसिटी, जिसको लिखे ना मास पर यूनिट वॉल्यूम करके, तो वो डेंसिटी की बात करें तो ऐसे बता दिया जाता है कि गिलास की डेंसिटी, मास डेंसिटी ज्यादा है कंपेरेटिवली एयर से, तो गिलास क्या बन गया डेंसर, एयर क्या बन गई रेयर। लेकिन ऐसा सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप बुक में पढ़ेंगे तो लिखा भी हुआ एग्जाम्पल, जैसे तारपीन ऑयल, ये तारपीन ऑयल, तो तारपीन ऑयल क्या है कि वो उसकी डेंसिटी कंपेरेटिवली वाटर से लेस होती है, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है। क्या बताया मैंने, तारपीन की डेंसिटी वाटर से कम है, लेकिन वाटर और तारपीन ऑयल के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो डेंसिटी कम तारपीन की, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम लिया जाता है। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हम देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेयर करके, बताऊंगा मैं अभी आगे वो भी। तो हमारे पास बच्चों ये समझ लो कि एक रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर, और एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब होता क्या है इसमें कि अगर हम एक लाइट को, एक सोर्स है, ठीक है, एक सोर्स है, वहां से एक लाइट फॉल हो, कहा, इस बाउंड्री के ऊपर, इस बाउंड्री पे, और क्योंकि हम रे ऑप्टिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं तो लाइट को मैंने कैसा दिखाया, स्ट्रेट, सीधा। बच्चों एरो लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एरो मिस मत करना। एरो का इंडिकेशन ये है कि लाइट कहां से कहां जाएगी। तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म के अंदर ये लाइट गिरी इस बाउंड्री पे, जहां पर ये लाइट गिरती है उस पॉइंट से हमने एक नॉर्मल ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है, नॉर्मल, यस। तो इसको हमने क्या बोला है, ये है बच्चों हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है जी।
और इसको बोलना है हमने नॉर्मल। ये जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, कहां से ड्रॉ किया? जहां पर इंसिडेंट रे जिस बाउंड्री के ऊपर दूसरे मीडियम में जाने के लिए एंटर हुई। अब होता क्या है, इस लाइट का कुछ पार्ट, तो इस लाइट का कुछ पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट, इस लाइट का कुछ पार्ट ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसको हमने बोला कौन सी रे हो गई जी? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसका ज्यादा पार्ट अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ज्यादा पार्ट इसका ऐसे लाइट का बैंड हो जाता है, ठीक है। और ये लाइट जानी कैसे थी? ये जानी थी ऐसे आगे, ठीक है भाई, और आ इधर गई। तो हम इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे कि देखिए यहां पर पाथ चेंज होता है, पाथ चेंज ऑफ लाइट कब? जब वो ट्रेवल करती है, व्हेन ट्रेवल्स, कहां? फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए भाई, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। तो लाइट का पाथ चेंज हो गया जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम। पाथ तो यहां भी चेंज हुआ है, लेकिन रिफ्लेक्शन में मीडियम क्या रहा है? सेम मीडियम में चली गई। यहां मीडियम भी चेंज किया है और पाथ भी चेंज किया और उसने मीडियम भी चेंज किया है। तो इस फिनोमिना को हमने क्या बोला है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेसिक से बात करेंगे आज, पहले स्टार्ट हम कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, आ जाएगा समझ में। फर्स्ट पार्ट तो वैसे भी बहुत नॉर्मल चलेगा, इजी चलेगा, तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहो, जितना पढ़ा रहा हूं उतना काम करते रहो बस। चाहे थोड़ा स्टार्ट करो थोड़े से, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता चलेगा। तो लाइट सोर्स से आई सीधी, ठीक है, जानी थी ऐसे, उसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो गया, ज्यादा पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया इसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ मैंने उसको क्या कर दिया है? बेंड कर दिया, ठीक है, स्ट्रेट ना दिखा के। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसका एग्जांपल सोचना है साथ साथ कि वाटर सरफेस है, ठीक है, और वाटर सरफेस पे जब आप ऐसे देखते हैं, मान लीजिए अपने फेस को ही देख रहे हैं, तो दिखता क्या हमें? और एक वाटर, मान लीजिए कोई भी कंटेनर है, बकेट है कोई, ठीक है, उसमें वाटर कंटेन है और उसमें एक कॉइन डाल रखा है हमने। अब हम उस कॉइन को ऊपर से देखते हैं वाटर सरफेस पे जाके, तो वाटर सरफेस पे आपको अपनी इमेज भी दिखाई देती है, लेकिन थोड़ी धुंधली होती है। तो वो इमेज कौन सी लाइट ने बनाई है? रिफ्लेक्टेड ने। और जो कॉइन दिख रहा है वो थोड़ा साफ दिख रहा है हमारे को, वो कौन दिखा रही है? रिफ्लेक्टेड वाली लाइट, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम पे जब लाइट इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट और मोस्टली पार्ट अंदर चला जाता है, ठीक है, और उसका पाथ क्या हो गया बच्चों? चेंज हो गया। तो स्ट्रेट ना जाके वो एक इस तरह से डेविएशन पाथ शो करती है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब ये हमारा नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में लिखना है एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर, बट यहां पर क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर रे कैसे चल रही है? रेयर टू डेंसर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा किससे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा किससे? कंफ्यूज नहीं होना इन साइन के अंदर, चलो मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा किससे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। कब? जब लाइट कैसे चलेगी? रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। इसका आप दूसरा डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये किसके लिए था? रेयर टू डेंसर। वो किसके लिए हो जाएगा? डेंसर टू रेयर। अगर मैं मान लो उस डायग्राम को यहां पर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये बच्चों हमारा रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। अब कोई भी सोर्स मान लो डेंसर मीडियम में है तो उससे अगर लाइट जाएगी तो आपने यहां क्या डाल देना है? एक नॉर्मल। अब लाइट कैसे जा रही है? डेंसर टू रेयर, तो आपको इस नॉर्मल से दूर हटाना है इसको। अब ये हमारा बनेगा बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बच्चों एंगल होगा हमारा रिफ्रैक्शन। अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जब लाइट डेंसर टू कैसे ट्रेवल कर रही है? रेयर, तो इसमें एंगल कौन बड़ा है? आर। एंगल आर ग्रेटर देन किससे है? एंगल
आई से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेयर टू डेंसर में लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और यहां डेंसर टू रेयर में क्या करेगी वो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा, एक और तीसरी कंडीशन होती है, एक तीसरी कंडीशन भी होती है। तीसरी कंडीशन, मान लीजिए ये हमारा ए हो गया डायग्राम, ये हमारा बी हो गया डायग्राम, सी डायग्राम मान लो मैं यहां प्लॉट करता हूं, रेयर मीडियम और नीचे डेंसर मीडियम। अगर एक लाइट को हम सीधा नॉर्मल के साथ साथ फॉल कराए, स्ट्रेट नॉर्मली 90 डिग्री पे, बाउंड्री पे, तो क्या होता है, तो फिर वो बिना कोई डेविएशन सीधी इसमें एंटर कर जाती है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन है यहाँ नॉर्मली। अब इसमें सर ऐसा क्यों हुआ, स्ट्रेट डाली तो सीधी गई, किसी एंगल पे डाली बेंड कर गई, ये सब हमने सीखना है इसके अंदर। ठीक है, तीनों डायग्राम आप बनाएंगे साथ साथ, सब नोट करते चलेंगे, बहुत अच्छे से नोटबुक बनानी है आपने ऑप्टिक्स की। तो देखिए, रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मली फॉल करेंगे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, पास स्ट्रेट। अब यहां पर आप क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, नॉर्मल के साथ साथ है ये, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 ही होता है। ठीक है, अब यहां पर एक लॉ बनता है। तो देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई कि रेयर किसको, डेंसर किसको लेना है, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। चलिए सीखते हैं धीरे धीरे करके। तो अभी हमने ये सीखा है रिफ्रैक्शन किसको बोला है। तो बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, डायग्राम फिर से बना दिया है मैंने। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, सोर्स है, सोर्स से लाइट इंसिडेंट कर रही है स्ट्रेट, रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये रे जानी थी कुछ इस तरह से, लेकिन आ गई है इधर, तो इस वाले एंगल को देखिए, जानी थी ऐसे और आ गई है इधर, तो इसको भी कुछ एंगल नाम बोलते हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूं एंगल, इसको आप इसको कोई भी नाम, डी, डेल्टा, जो भी, डेल्टा, तो इसको डेल्टा को बोलते हैं जनरली एंगल ऑफ डेविएशन। कितने एंगल से वो डेविएट कर गई है, ऐसे जानी थी, आ गई है इस पे, तो कितना एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। तो ये सब इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन, डेविएशन, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, सब पता होना चाहिए। ठीक है, लॉज क्या लिखे हम इसके ऊपर, देखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अगर लिखने हो तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें फर्स्ट लॉ हमारा यही हो जाएगा क्या, कि अगर रेयर टू डेंसर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, रिफ्रैक्शन छोटा होगा। इट मींस रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सेकंड, अगर वो डेंसर टू रेयर जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगी, अवे फ्रॉम द, इसी का ही पार्ट। ठीक है, और डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अलग अलग मत लिखो, एक ही पॉइंट में लिख लेते हैं। सेकंड, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल, और हम लिख सकते हैं यहां पर रिफ्रैक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन, मतलब समझते हैं इसका, सेम प्लेन, जैसे मेरा बोर्ड एक्स वाई प्लेन, तो इसी में रहेगी एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन में रहेगी सब, क्या क्या, नॉर्मल, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, सब एक ही प्लेन में लाई करती है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत आसान सा और इंपॉर्टेंट, तो तीसरा है, मैं यहां लिख रहा हूं स्नेल्स लॉ, साइंटिस्ट उसका सरनेम स्नेल, उसी के अकॉर्डिंग स्नेल्स लॉ बना। और क्या था ये लॉ, देखिए, इस लॉ के अकॉर्डिंग साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रेशो हमेशा एक कांस्टेंट आता रहेगा, और वो कांस्टेंट हमारा आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू से सिंबल देना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। नहीं आया समझ में, आएगा, कोई बात नहीं, फिर से सुनो,
क्या बताया मैंने, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हमेशा ये रेशो क्या आएगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, उस मीडियम का। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सुना तो है सर नाम, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है, अभी आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसके बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो टेंशन मत लो, सब चीजें समझ में आएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा बस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोला है, म्यू का सिंबल दिया है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह से डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में ही बताता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्ज होता है, ये समझ लो उसको डेंसर लेना है, ऑप्टिकली डेंसर लेना है। बताओ तो सर क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम में कितनी स्पीड से, 3 इंटू 10⁸ से, और उस मीडियम में, जिस मीडियम में गई है उसमें क्या स्पीड होगी, इनका रेशियो ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए फॉर एग्जांपल, एयर है, गिलास है। अब बच्चों होता क्या है कि जब लाइट एयर से किस में एंटर करती है, गिलास में, तो उसकी स्पीड चेंज होती है। और पता है ये सब हमें कि ग्लास में जब जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी तो नहीं, क्या होगी, कम ही होगी। ठीक है, तो यहां से लाइट गई एयर से और ग्लास में गई, तो एयर को हमने, अगर मान लो मैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहूं, एयर का, तो क्या लिखूंगा, मान लो μ1 लिख रहा हूं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का, तो ऊपर तो आपने हमेशा वैक्यूम वाली स्पीड ही लेनी, 3 इंटू 10⁸, और ये मीडियम एयर ही है, तो एयर में तो लगभग यही मिलेगी, बहुत थोड़ी 2.9 कुछ, लेकिन लगभग 3 लेते हैं। तो एयर का या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1, याद रखना हमेशा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 जिसको लिखा है मैंने, कितना आएगा वो, 1। अब चलिए हम ग्लास का चेक करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का सेकंड जिसको मैंने लिख लिया μ2, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम 3 इंटू 10⁸, और यहां पर ग्लास का लगभग 2 इंटू 10⁸ स्पीड मिलती है, अंदर कम होती है, ये कट गया, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1.5, जबकि एयर का कितना था, 1। तो एयर हमारे लिए रहेगी ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ग्लास हमारे लिए क्या रहेगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको हम क्या कहेंगे, डेंसर। और क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक तरह से रिलेटिव टर्म्स है, स्पीड को कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, स्पीड को, किसकी स्पीड को, लाइट की जो वैक्यूम में होती है, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, मीडियम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो भाई क्या बताया मैंने आपको यहाँ पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम कितना, 1.5 टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। इसको लिखते कैसे हैं, इसको और अच्छे से समझो तो इसको लिखते हैं μ2 अपॉन में μ1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरा, तो क्या आएगा, साइन i इंटू μ1 बराबर होगा किसके, साइन r, और यहाँ क्या है μ2। ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ऊपर की तरह से लिखो या ऐसे लिखो, ये कहलाता है स्नेल्स लॉ। बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊं क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि जो लॉ हम यहां पढ़ रहे हैं रे के अंदर, इनका प्रूफ वेव के अंदर है, इनका प्रूफ वेव के अंदर, हाइगन्स थ्योरी से हम उसको प्रूव भी करते हैं, तो वो आगे आएगा सब। बोलो क्लियर है इतना, तो ये सब इसके क्या कहलाएंगे, लॉज। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट यही है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ पे चलेंगे टॉपिक अब आगे। तो ये समझ में आ गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहा है हमने, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर, जिसका कम वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम। एक चीज का ध्यान रखना है कि मास डेंसिटी ज्यादा तो जरूरी नहीं है वो डेंसर मीडियम हो, हाँ मोस्टली केसेस में आ जाता है, लेकिन हर बार के केस में नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमने जैसे तार पिन कर लिया, बुक से भी आप साथ साथ इसकी रीडिंग करते रहना। ठीक है, तो यहां से देखो ये जो हमने लिखा है ना साइन, ये आई और आर, इसको हम इससे प्रूव भी कर सकते हैं अपनी बात को। कैसे प्रूव कर सकते हैं, चलिए देखिएगा। अगर मैं यहां पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं, ये एयर ही है मान लो, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, μ1, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा μ2। मान लो ये ग्लास है, ये एयर है। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं,
तो क्या लिखूंगा, साइन आई इंटू में म्यू वन बराबर साइन आर इंटू में म्यू टू, रेशो क्या आएगा, साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर कितना, म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मिलेगा, ग्लास का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड फर्स्ट से क्या है, ज्यादा है, तो रेशियो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। तो हम क्या लिखेंगे, साइन आई ग्रेटर देन साइन आर। ठीक है, तो ये वैल्यू बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब ये एंगल बड़ा है, तो आई क्या होगा, ग्रेटर देन आर। और आई ग्रेटर देन आर होना, इसका मतलब रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये था ना कि बैंड करके दिखाना है, क्यों है कारण अगर आपसे पूछा जाएगा, काज ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां लिखता हूं मैं, काज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो काज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, स्पीड का चेंज होना, जब एक मीडियम से किस में जा रही है वो दूसरे मीडियम में। तो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड में चेंज आना, ये कारण होता है। तो सर चेंज आया है तो ये उधर भी तो जा सकती थी, तो देखिए उसको आप स्नेल्स लॉ से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है, तो जब हम इसमें स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो साइन आई अपॉन साइन आर के रेशियो ग्रेटर देन 1, इट मींस आई ग्रेटर देन आर। आई बड़ा रखना है, आर छोटा रखना है, तो क्या करेंगे, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे आप किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, डेंसर टू रेयर की बात पे। ठीक है, ठीक है, ये इतना याद रहेगा। चलिए आज इतना ही करते हैं, स्टार्ट हमने किया है, बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज से अपना स्टार्ट कर दिया हमने ऑप्टिक्स को, नोट्स बनाना इसका स्टार्ट कर देना, बुक से भी रीडिंग करते रहना, साथ साथ लॉज तक पढ़ना बस। ठीक है, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।